शांत हैं। श्री राम इतने शांत हैं कि उनसे शांत कोई है ही नहीं। शांत शाश्वत हैं कि वो हमेशा रहने वाले हैं। अपरमेय, जो उनका कोई मोल ही नहीं है। मनगणम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फरेंद्र, जिनको ब्रह्मा शंभु शंकर सब उनकी पूजा करते हैं। वेदांत हैं, वेदों के जानने वाले हैं। विभुम रामाख्यम जगदीश्वर, और राम जगदीश भी हैं, ईश्वर हैं, है ना। माया मनुष्य हरि, वो एक मनुष्य बनकर लीला करने के लिए नर रूप में आए थे। सत्यम वदामि च, वो हमेशा सत्य बोलने वाले, सत्य के विजेता श्री राम हैं। भगवान के अंतरात्मा भक्ति प्रच रघुपुंगम निर्भराम में, उनकी भक्ति जो करता है वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। जो श्री राम का हो जाता है उसको किस संसार में किसी चीज की कमी नहीं रहती, और वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। भगवान उसका कहीं ना कहीं से आकर भरण पोषण करेंगे, चाहे किसी रूप में आए। अतुलित, आगे हनुमान जी की वंदना की है। अतुलित बलदामन, कि उनका बल इतना है अतुल्य, कोई तराजू नहीं ऐसा कि जो हनुमान जी का बल तोड़ सके। अतुल्य बल है, बल के धाम है। हेम शैलाभ देहम, और हेम की तरह, पर्वत की तरह उनका शरीर है। शैलाभ देहम, एक जैसे पर्वत की देह होती है ऐसे है। धनजोन कृषाणी नाम, ज्ञानी नाम अगर गण्यम, सब ज्ञानियों में अगर गण्य है। बुद्धि के दाता हनुमान जी हैं, भक्ति के दाता हनुमान जी हैं, इनसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। सकल गुण निधानम, इनमें सकल गुण है, सकल गुणों की खान है। मैं शुरू से समझा रही हूँ, शुरू से। वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे राम जी, हम आप तो भक्तों के शरणागतों के, भक्तों के रक्षक हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। और आपके हनुमान जी को भी नमस्कार करते हैं, जिनके हृदय में सदा आप विराजमान रहते हो। जामवंत के वचन सुहाए जो पहली छुपाई है कि जामवंत बुजुर्ग थे, तो इसमें यही सुंदरकांड यही दर्शाता है कि जब हम कोई काम करते हैं घर में बुजुर्गों का कहना मानकर करेंगे तो वो काम जो है वो जल्दी होगा और होगा, अशुभ नहीं होगा, शुभ होगा। सुने हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमान जी को बुजुर्गों की बात अच्छी लगी। और हनुमान जी कौन है? एक योद्धा, उस समय के सैनिक। और जगह कौन रहे हैं? बुजुर्ग, जामवंत जी। आज भी सैनिकों को, बुजुर्गों को, बुजुर्ग नौजवानों को जगाएं अपने सनातन धर्म के लिए, तो जागरूकता पैदा होगी। तब लगी मोह पर खे तुम भाई, सही दुख का मोल पर कहे। जब उन्होंने सुन रहे हैं हनुमान जी, जामवंत जी बोल रहे हैं, हनुमान जी आप तो बहुत ताकतवर हो, आप जाओ सीता माता का पता लगा के आओ, आप पर्वत ये समुद्र लांग सकते हो। कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उनकी प्रशंसा हो रही थी। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, सिर झुका के बैठे हैं। जब जामवंत जी ने बोला कि आपको नहीं पता, आपका जो जन्म है राम काज के लिए हुआ है। जैसे राम काज सुना, हनुमान जी ने उछल पड़े और कूद पड़े, जय श्री राम। जय श्री राम। अपनी प्रशंसा से नहीं, हनुमान जी अपनी प्रशंसा से नहीं खुश होते, इसलिए उनका अगर नाम जपते हैं तो नहीं खुश होते, जितना उनको हम राम नाम सुनाते हैं वो खुश होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने राम काज सुना, बस कूद पड़े, और जिस पर्वत से कूदे वो पर्वत पाताल लोक में चला गया, और ऐसे उड़े जैसे राम जी के धनुष से बाण निकलता है, ऐसे उड़े। बार बार रघुवीर संभारी, और बार बार अपने प्रभु को याद कर रहे हैं, अपने प्रभु को हृदय में रखकर अंगूठी जो मुख में रखी हुई थी वो पवन की तरह, वेग की तरह उड़े। जय गिर चरम दई हनुमंता चलो शोकपता, जिमी अमोघ रघुपति बरवाना। वो राम जी के अमोघ बाण की तरह चल रहे हैं। हनुमान ते वर्षा कर कीन प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब पहली चुनौती आती है, जब हम भक्ति के रास्ते में निकलते हैं तो चुनौतियाँ आती हैं। इसमें कितनी चुनौतियाँ आएंगी, ये हनुमान जी यही सिखाती हैं कि चुनौतियाँ आती हैं उनको स्वीकार करो। और हनुमान जी अपने बल बुद्धि से उनको कैसे निपटाते हैं वो हमें सिखाते हैं कि कैसे उनको निपटाना है, कैसे उनको उनके ऊपर पाँव रखकर उनको एक तरफ कर कर हमने आगे निकलना है, भक्ति के रास्ते में आगे निकलना है, चुनौतियों को कैसे स्वीकार करना है। तो पहली चुनौती आती है
मैनाक पर्वत तेज मनाक हो श्रप हमारी। मैनाक पर्वत क्या है? एक सोने का। पहले क्या आया? लोभ। लोभ जो है हमेशा इंसान को गिराता है। पहले लोभ आया, मैनाक पर्वत सोने का पहाड़ आया। अगर हनुमान जी उस सोने को देखकर लोभ में आ जाते, बोलते मैं क्या करूंगा, समुद्र लांग के जाऊं, अब मेरे को तो इतना सोना मिल गया, मैं अपना जीवन गुजार करूंगा, तो अपने लोभ में आ जाते, अपना सोना लेके एक पास चल जाते। लेकिन नहीं, उनका एक स्वार्थ था सिर्फ भगवान का काम करने के लिए। उनमें अपनी कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म ही जो है वो राम काज के लिए हुआ है। उस सोने के पर्वत को त्यागा, हाथ रखा, नमस्कार किया, उसको छुआ, नमस्कार किया और बोलते कि राम काज की ने बिना मोहे कहाँ विश्राम। पर्वत ने कहा, मैनाक पर्वत ने, सोने के पहाड़ ने, कि मैं इसलिए आया था कि आप मेरे ऊपर थोड़ी देर विश्राम कर लो, कि आपने इतनी दूर जाना है, समुद्र लांग कर थक जाओगे। तो बोलते कि मैं जिस काम के लिए निकला हूँ, जब तक वो काम नहीं होगा मैं विश्राम किस लिए कर, मैं विश्राम मेरे काम का नहीं है। राम काज की ने बिना मोही कहाँ विश्राम। जात पवन सुर देवन देखा। अब पहली चुनौती खत्म हुई, लोभ खत्म हुआ। उसको किसी न किसी तरह उन्होंने एक तरफ किया और आगे चले, दूसरी चुनौती आ गई। भक्ति के रास्ते में चुनौतियां तो आती हैं। दूसरी चुनौती आई, जात पवन सु देवन देखा, जाने केवल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहन के माता, पटियन कई आई कई गाता। एक देवताओं ने सोचा कि ये हनुमान को भेज तो दिया है, वानर जात का, ये क्या काम करके आएगा, हो सकता है ये अधूरी रह जाए और जो हमारी वो प्रभु की लीला है वो पूरी ना हो। उन्होंने आजमाने के लिए कहा, अभी देखते हैं इसको, इसकी परीक्षा लेकर आओ। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, सुरसा को भेजा। और सुरसा कहती है, हाँ मेरे को तो बहुत अट्ठा कट्टा मिला खाने के लिए, मेरा तो आज का भोजन अच्छा मिलेगा, मेरा पेट भरेगा। अब उन्होंने क्या किया, कहते आज मुझे देवताओं ने आहार दिया है, आज सुरन मैदीन आहारा, सुनत वचन कह पवन तुम्हारा। आहार की बात सुनकर तो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपने प्रिय प्रभु राम का काज करने के लिए। जब मैं उनका काज पूरा कर कर श्री राम जी को सीता माता का संदेश देकर और सीता माता को राम जी का संदेश देकर वापस आऊंगा, तो तू मुझे खा लियो। तब तक मैं अपने आप आऊंगा तेरे मुंह में, तू मुझे खा लियो, पर मेरे को राम काज करने दे। कवने जतन दे नहीं जाना, किसी तरह किसी जतन से उसको समझाया और वो नहीं मानी तो उसने क्या किया, अपने मुख को बढ़ाना शुरू किया। हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। कहाँ 1 योजन से लेकर 32 योजन तक सुरसा ने अपना मुंह खोल दिया। अब हनुमान जी ने अपना और रूप बढ़ाया। तो यहाँ पर हनुमान जी ये हमारे को सिखाते हैं कि अगर हम बड़े होने छोटे होने तर्क वितर्क में लगे रहेंगे, हम प्रभु को नहीं पा सकेंगे। अगर हम ये मान लेंगे कि हमने ये काम करना है, हम तर्क को छोड़कर, प्रभु हनुमान जी ने अपनी बुद्धि लगाई कि ये बुद्धि, अपनी बुद्धि से काम लिया कि मैं अगर इसमें उलझ गया, ये तो मेरे को उलझा रही है, तो मैं अपना जो काम मेरा नहीं होगा। तो हनुमान जी ने क्या किया, जब उसने 32 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से छोटा रूप धरा और उसके मुख में से घूम के बाहर निकला है। बोलते ले तुमने तो खाया ही नहीं, मैं तो तेरे मुख में से आ गया निकल के। अब वो बोलती ठीक है, मैं भी परीक्षा लेने आई थी, भी तेरी बुद्धि की था, मैंने पा लिया है कि तू बहुत बुद्धिमान है, तेरी बुद्धि बहुत है, तू काम पूरा करके आएगा, तो लंका में जाकर सीता माता का पता जरूर लगा कर आए, ये मेरी आशीष है। वो शीश देकर चली जाती है, कहती है कि मुझे देवताओं ने भेजा था परीक्षा लेने के लिए तेरी, तो परीक्षा में सफल हुआ, उत्तीर्ण हुआ। तो फिर कहते हैं निश्चर एक सिंधु मह रहेगी। अब वो तीसरी चुनौती आ गई। एक समुद्र में ऐसी निशाचरी रहती थी कि वो ऊपर से पक्षी उड़ते उनको कील लेती थी और नीचे लाकर खा के पेट भर लेती थी। कहीं जाना नहीं पड़ता था उसको, कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता था, इतनी वो ताकतवर थी। उसने देखा कि आज हनुमान जी उड़ के आ रहे हैं, कहती आज तो हट्टा कट्टा मेरे को भोजन मिला। तो जैसे हनुमान जी को वो कीलने लगी, हनुमान जी ने बुद्धि से अपने से गिर जाना कि ये तो कोई माया है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से, प्रभु राम नाम के प्रभाव से उसको मारा और वो चुनौती भी
दूर की और आगे चले। आगे जीव जंतु जो गगन उड़ाई, हाँ वो गगन में से उड़ते हुए जीव जंतुओं को ले लेती थी। और जब उसको देखकर मार कर आगे चले तो आगे देखा तो क्या देखा है, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना। आगे देखते हैं कि एक सुंदर परपोटे वाली लंका, जिसके कितने मंदिर, क्योंकि मंदिर ही था वो, मंदिर था क्योंकि वो कुबेर ने बनाया था। कुबेर ने हर घर को मंदिर बनाया था। तो ये तो रावण ने जबरदस्ती ली, तो वो मंदिर ही था लंका जो थी। हर मंदिर सोने के बने हुए हैं, बहुत सुंदर लंका है। हनुमान जी देखते हैं बहुत सुंदर है, बगीचे हैं, चारों तरफ पानी है, इतनी कारीगरी से लंका बनाई हुई है। और पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार। हनुमान जी ने देखा कि जो उनके रखवारे हैं रावण ने बहुत बुद्धि वाले रखे हुए हैं। इतना आजकल का बॉर्डर के देखो उग्रवादी कितना नुकसान करके गए हैं। भगवान जो गए हैं उनको भी शांति दे और उनको सद्बुद्धि दे कि वो ऐसे काम करते हैं। और रावण का पैरा इतना था कि मच्छर भी अगर अंदर जाता है ना तो पकड़ लेता था, इतना प्यारा उसका कड़ा था। और कितनी सुरक्षा उसकी वो थी बलबली। मस्क समान रूप का पिधारी, जब हनुमान जी ने मस्क मच्छर का समान रूप धरा, बोलते मैं अंदर जाके घूम कर आता हूँ, देख कर आता हूँ कि कैसा है। तो एक जो उसने पहरेदार ने रखी हुई थी राक्षसनी, उसने देखा तो उसने बोला तू मच्छर कहाँ जा रहा है, चोर कहीं के। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं तेरे को चोर नजर आ गया हूँ, जो इतना बड़ा चोर तेरे अंदर जिसकी तू ये पहरेदारी कर रही है, नौकरी कर रही है, चाकरी कर रही है, वो चोर जो हमारी सीता माता को चुरा कर लेके है, वो तेरे को नजर नहीं आया, उसको तूने आज तक नहीं खाया, और मैं तेरे को चोर नजर आ गया। हनुमान जी को आया गुस्सा, उन्होंने बहुत जोर से मुक्का मारा। मुठ का एक महाकपिहानी, जैसे हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो लुढ़क कर गिर पड़ी। जैसे कैसे उसको याद आ गया, उसने संभला अपने आप को, उसको याद आ गया वो कि ये जो वरदान था ब्रह्मा जी का पूरा होने वाला, लंका का विनाश होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस समय कोई बानर आकर तेरे को मुष्टिका का प्रहार करेगा तो समझ ली लंका का विनाश होगा। तो वो बोलती अब मैं ये तू बता तू है कौन, क्योंकि हनुमान जी का जैसे स्पर्श हुआ तो उसके जो अंदर के कपाट थे वो खुले, जो उसका रावण का खाया हुआ अन्न था वो खून के रूप से निकला और उसकी बुद्धि चमकी और चित्त साफ हुआ। तो उसने बोला कि आप कौन हो, आप कोई संत महात्मा हो, ऐसे तो मेरा मन विचलित नहीं होता। और फिर मेरे को ब्रह्मा जी ने भी बोला था आप वानर रूप में है कौन, वानर नहीं हो। तो फिर उन्होंने बोला अगर संत मानते हो तो आप मेरे को, फिर हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया। फिर बोलती आप तो मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को थोड़ा सत्संग सुना दो, मेरा उद्धार हो। तो लंकनी को, लंका में पहला सत्संग हनुमान जी ने लंकनी को सुनाया, राम कथा सुनाई, राम चर्चा सुनाई, तो उसका उद्धार किया। परवश नगर की जैसा काजा आगे, फिर आगे पूरे घरों में जाते हैं हनुमान जी राम जी को हृदय में रखकर, और देखते हैं, क्या देखते हैं कि सब जो हैं अपना सोए पड़े हैं। हनुमान जी बुद्धि लगाते हैं कि सीता माता पति के वियोग में तो इतने आरामदारी में नहीं रह सकती, कि कोई भी पत्नी पति के वियोग में ऐसे सुख से, वैभव ऐश्वर्य से नहीं सोएगी। सीता माता नहीं है यहाँ पर। उन्होंने कहा देखा जब, अभी सोच ही कर रहे थे भी कहाँ हो, एक एक घर देखा, एक एक कमरे में जाकर देखा, नहीं मिला। अभी ढूंढ ही रहे थे, इतने में विभीषण का घर उनको नजर आ गया, जिसके बाहर आयुध भगवान का और ये धनुष सब अंकित किए हुए थे, और नया नया तुलसी का बगीचा था। तो कहते हैं जहाँ पर तुलसी का बगीचा और भक्तों का कीर्तन और कमल वन, कमल का, अब तो कमल तो खैर घर घर नहीं पैदा होते, जहाँ पर कमल का तालाब हो, ये तीन चीजें यहाँ पर हरि वहां से जाते ही नहीं है। जहाँ भक्त हरि कीर्तन करें तहाँ पर वासा आए, ना वैकुंठ में ना वो कहीं नहीं कहते। मैं जहाँ भक्त कीर्तन करते हैं मैं उनके हृदय में बैठकर कीर्तन सुनता रहता हूँ, अपना नाम सुनता रहता हूँ। तो आज भी जहाँ भी कीर्तन होता है भगवान कहीं ना कहीं किसी के रूप में जरूर किसी के अंदर बैठकर अपना नाम सुनते हैं।
तो देखा तुलसी का पेड़ है, तो बोलते ये किसी धार्मिक निशानी है, तो यहाँ कोई जरूर धर्मात्मा संत रहता है। अभी मन में सोच ही रहे थे कि कैसे देखूं कैसे करूं, इतने में विभीषण जागा और उसने उठते क्या बोला, राम राम। जैसे राम राम उसके मुख से निकला तो हनुमान जी को पक्का विश्वास हो गया कि वाकई संत है। जिसके मुख से उठते ही राम नाम निकला, हनुमान जी नीचे उतरे, अपना रूप ब्राह्मण का बनाया कि वानर रूप में कभी डर ना जाए विभीषण। अब विभीषण ने बोला कि कौन हो आप भगवान हो, मेरे को घर बैठे मेरे भाग जगाने आए हो, आप कौन हो बताओ मेरे को। तो बोले मैं भगवान तो नहीं हूँ, मैं भी भगवान का एक दूत हूँ, दास हूँ, दासों का दास, मैं भगवान का ये काम करने के लिए आया हूँ। तो बोलते कि आप इतनी बड़ी लंका में कैसे रहते हो, विभीषण को पूछा हनुमान जी ने, कैसे रहते हो। बोलते कुछ ना पूछ, ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों में जीभ रहती है कि कोई पता नहीं कब कट जाए, कट जाती है ना कई बारी, तो मैं ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों में जीभ रहते। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नहीं मोह जीभ विचारी, कि जैसे दांतों में जीभ रहती है ऐसे रहता हूँ मैं अनाथ की तरह। पर मुझे भानुकुल नाथा, मुझे भानुकुल मतलब सूर्यवंशी राम का सहारा है, उनके राम नाम का जो मेरे को सहारा है, ये मेरे को पता ही नहीं चलता मैं कहाँ रह रहा हूँ। मैं इतने आनंद में हूँ, इतने आनंद में हूँ कि मेरे को पता ही नहीं चलता। और तो कोई साधन है नहीं, हम राक्षस हैं, बस राम नाम जो है ये ही मेरा जो प्रभु के चरणों में प्रीति है ना मेरी, बस यही मेरा आनंद है और यही है। पर अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है, अब मुझे भरोसा न बनता कि अब बिन हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। आप संत हो, आप मेरे घर आए हो, जरूर मेरे ठाकुर की कृपा है, कृपा के बिना संत नहीं मिलते। अगर रघुवीर ने अनुग्रह किया है तभी तो आप मुझे मिले हो, अगर राम की कृपा हुई है तभी तो हम सब आपस में मिलते हैं। राम जी की कृपा ना हो तो हम कैसे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते ना। तो वो बोलते कि अगर राम जी की कृपा ना होती तो आप मुझे मिलते ना। बोलते पर ये बताओ कि हम राक्षस जाति के हैं, क्या राम जी मेरे को अपनाएंगे। तो हनुमान जी कहते क्यों नहीं अपनाएंगे, वो तो दीनों पर दया करने वाले हैं, वो तो जटायु जैसे पक्षी पर दया करने वाले हैं, शबरी जैसी नीच जाति के ऊपर, केवट जैसे अदम के ऊपर कृपा करने वाले हैं, क्यों नहीं करेंगे। मैं वानर जाति का हूँ, हमारा अगर कोई नाम ले ले तो सारा दिन खाना नहीं मिलता, हमारे को मेरे को गले लगाया उन्होंने, क्यों नहीं लगाएंगे तेरे को अपनाएंगे। बातें हुई, जहाँ दो संत मिलते हैं, हरी चर्चा हुई, दोनों के मन खिले, आनंद हुआ। तो आगे चले तो बोलते कि सीता माता कहाँ रहती है, तो बोलते हनुमान सीता माता यहाँ नहीं रहेगी भोग विलास में, सीता माता को अशोक वाटिका में रखा हुआ है, जहाँ पर कोई माँ को शोक ना हो। रावण ज्ञानी था, उसने सीता माता को वहीं रखा जहाँ पर अशोक शोक ना हो माँ को। और खुद जब जाता था प्रणाम करता था पहले माँ को, सीता को जगदम्बा कहकर, और फिर कोई बात करता था। ये तो उसने एक लीला करी थी अपने उद्धार के लिए। बाकी जो रावण था वो बहुत ज्ञानी था। रावण इतना ज्ञानी था कि जब हनुमान जी ने समुद्र पार करना था तो जो शिवलिंग बनाया, शंकर जी की पूजा करी थी, रामेश्वर धाम जो है स्थापना करी थी, तो बोलते अब शिवलिंग तो बनाया, कोई पंडित आए जो पूजा करे, तो बोलते कौन आएगा लक्ष्मण, बोलते कोई ज्ञानी लेके आओ, तो बोलते ज्ञानी तो फिर वही है रावण ही, इससे बड़ा तो कोई पंडित नहीं है। तो बोलते वो कैसे आएगा, उसके साथ ही तो हम युद्ध करने जा रहे हैं और युद्ध के लिए तो हम जो तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे आएगा। राम बोलते नहीं वो आएगा। हनुमान जी हंस पड़े, बोलते कैसे आएगा प्रभु। बोलते आप जाओ बुला के लाओ। रावण आया, सीता माता को रथ में लेके आया, और इतना ज्ञानी था कि अगर राम पूजा करेगा, पूजा अकेला नहीं कर सकता, अर्धांगिनी साथ चाहिए। तो राम जी को आके बोलते सीता माता को ले आओ। वो तो एक लीला थी उनको अपना उद्धार करने के लिए ये। तो फिर उन्होंने देखता है, कहते ठीक है, अशोक वाटिका में गए, देखा। अब बोलते इतने बुद्धिमान है हनुमान जी, इतनी बुद्धि लगाई उन्होंने, हमारे जैसे होते तो देखा जैसे सीता को फटाफट आगे जाके पटकते और बोलते सीता माता प्रणाम, हम आपको ढूंढने आया, एकदम जाते ना। और हनुमान जी ने इतनी बुद्धि लगाई, इतने बुद्धि के ज्ञाता है कि मेरी जो आकृति है वानर की है,
सीता माता पहले दुखी है, अगर मैं एकदम सामने गया तो सीता माता और डर जाएगी। उन्होंने इतनी बुद्धि लगाई, ऊपर पत्तों के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और देखते रहे, और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर बाद राम कथा सुनाने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद राम कथा सुनाते हैं। इतने में क्या देखते हैं कि दिन निकल जाता है और रावण आ जाता है। रात को क्यों नहीं आए, रात को क्यों उन्होंने, कि रात को सीता माता डर ना जाए। कितनी बुद्धि लगाई उन्होंने, कितना धैर्य रखा। फिर उन्होंने जब देखा रावण आता है राक्षसों को लेकर, सीता माता को बहुत डांटता है, बहुत, तू मान कहना, तू मेरी मंदोदरी रानी बन, मैं मंदोदरी को दासी बना दूंगा। सीता माता कहती नहीं। फिर वो बहुत गुस्से से भी बोलता है कि अगर 1 महीने की मोहलत देता हूँ, नहीं तो ये जो मेरी तलवार है इससे तेरा सिर अलग होगा। हनुमान जी सुन रहे हैं और रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि सीता माता को कितना दुख दे रहे हैं ये, और बोल नहीं कुछ भी रहे। जैसे चले जाते हैं, इतने में समझाकर चला जाता है। त्रिजटा जो थी वो माँ विभीषण की पुत्री थी, और वो सीता माता को पुत्री मानती थी, बहुत प्यार करती थी। उसने बोला, बेटी तू चिंता मत कर, मैंने रात को एक सपना देखा है। अभी हम कहते हैं ना सपने आते हैं, सपने सही होते हैं लेकिन थोड़ा टाइम का होता है। कितने बजे का सपना सच होता है, कितने बजे का सपना कितने महीने बाद सच होता है, ये सब होता है, सपने होते हैं। तो बोलती मेरे को सपना आया कि एक वानर आया, उसने पूरी लंका जला दी है और पूरी लंका का विनाश हो गया। राम जी आए हैं, रावण का वध किया और सीता माता आपको लेके जा रहे हैं। तो हनुमान जी कहते मैं तो अभी लंका जलाने भी नहीं आया, पर इसको सपना पहले आ गया। बोलते ये भी मेरे प्रभु की इच्छा है, भी जाया गया है ना तो कुछ सारा कुछ करके आ। हनुमान जी खुश होते हैं और देखते हैं। फिर देखते धीरे धीरे बोलते, जब त्रिष्टा बोलती है ना कि मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा विश्वास कर बेटी, अब तेरे को कुछ नहीं होगा, अभी राम आएंगे। वो बोलती नहीं माता, तू मेरे को ना एक चिता बना और एक आग का कहीं से अंगारी लगा, उसको जला और मैं अपने प्राण त्याग दूँ, अब मेरे से दुख नहीं सहे जाते। आन काठ चिता बनाई। माँ तो नलपन देखो कि अब आप कहाँ से मिलेगी इस समय, अब रात हो गई, तू सो जा, तू चिंता ना कर, राम जी आएंगे, जल्दी आएंगे और तेरा उद्धार करेंगे। फिर माँ सीता पत्तों को बोलती है, लाल लाल पत्ते जो होते हैं, बोलती तुम्हारा जो रूप है अग्नि का है, तुम ही नीचे गिरो और मेरी सहायता करो। माँ बहुत दुखी होती है, बहुत बातें करती है, विलाप करती है। हनुमान जी सुन रहे हैं, रो रहे हैं। अब फिर कहते हैं हनुमान जी, अब मेरे से रहा नहीं जाता। उन्होंने धीरे सी जो मुद्रिका थी राम नाम की, माता जी की झोली में गिरा दी। अब जैसे माँ ने मुद्रिका देखी, अब माँ ने कहा कि ये मुद्रिका जो है, या तो कोई राम को मारकर उतार सकता था, तो राम को तो कोई मार नहीं सकता, वो तो अमर है। और ये मुद्रिका इसके हाथ में कैसे आई, मेरी गोदी में कैसे आई? है मुद्रिका मेरे राम की, क्योंकि ये जनक राजा ने राम को डाली थी। और ऐसी मुद्रिका दोबारा बन भी नहीं सकती, कि अगर मेरे राम की कोई नकली मुद्रिका बना के ले आया, वो भी नहीं हो सकता। अभी सोच विचार कर ही रही थी, तो फिर उसने बोला कि मैं फिर कथा सुनानी शुरू करी। हनुमान जी ने राम का गुणगान गाना शुरू किया कि मैं राम का दूत हूँ, मैं माता सीता का पूरे सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे वन से निकले, पूरी कथा सुनाते हैं। तो सीता माता बोलती जो इतनी सुंदर कथा सुना रहा है वो सामने आए। बोलते माता कथा कथा सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ। देखो पहले बता दिया कि मैं पहले माता को संदेश दे दूं कि मैं वानर हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, कि माता थोड़ा सा एकदम वो चौंक ना जाए। तो बोलते कथा सुंदर है पर मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं तो वानर हूँ। बोलती जो भी है सामने आए। जैसे हनुमान जी ने किया, यही तो चाह रहे थे कि सीता माता के सामने जाऊं। उन्होंने लगाई छलांग और जैसे देखा हनुमान जी ने सीता माता के सामने, बोले तेरी, फिर माँ एकदम हैरान कि ये वानर और राम की दोस्ती कैसे हुई। फिर सीता माता ने कहा, बोलते माता डरो मत, मैं एक गुप्त बात लाया हूँ राम जी की, अगर वो आपको पता चलेगा ना तो आप विश्वास करोगे। बोलती बता। बोलते मुझे शपथ है करुणा निधान की कि मैं रामदूत हूँ। सीता माता को विश्वास हो गया, क्योंकि करुणा निधान, सीता माता पति को, राम को करुणा निधान कहती थी। और ये कोई बात नहीं जानता था, लक्ष्मण को भी नहीं पता था कि सीता माता क्या कह के बुलाती है। तो इसलिए उनको पक्का विश्वास हो गया कि ये
राम की निशानी है, राम का दूत है। तो बोलती फिर तो कैसे मित्रता हुई, फिर सारा बताया। फिर बोलते अब माता मुझे भूख लगी है। बोलती भूख तो लगी है, फल भी बहुत सुंदर है, पर ये राक्षस हैं, ये तेरे को खाने नहीं देंगे। बोलते माता आप मेरे को छुट्टी दे दो, आप आज्ञा दो, इनको तो मैं संभाल लूँगा। बोलती नहीं, तेरे को तो ये तो बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा विकराल रूप दिखा दिया। सीता माता बोलती छोटा हो जा, छोटा हो जा, मैंने देख लिया, खा पेट भर के फल खा। अब हनुमान जी ने यही तो रावण को संदेश देना था कि मैं आ गया हूँ। अब एक फल खाएं और पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे, जो आगे आए मारने लगे। 75% सेना हनुमान जी ने मार दी थी, सिर्फ 25% सेना बची थी जो राम जी ने मारी थी, जिसमें हनुमान जी का बल, सुग्रीव का बल, सबका बल, लक्ष्मण का बल, है ना, विभीषण का बल, सबका बल था। और 75% अकेले राम हनुमान जी खत्म कर रहे थे लंका में। सिर्फ राम को विजय दिलाने के लिए, राम का नाम अमर करने के लिए छोड़ आए थे। ये मेरे प्रभु आकर अपना नाम वो ऊंचा करेंगे। तो उन्होंने पूरा उखाड़ उखाड़ के जो आए उसको मारने लगे। रावण को पता चला, रावण ने अपने बेटे को भेजा, वो आया, वो लड़ा, उसको मारा। फिर मेघनाथ को भेजा। अब मेघनाथ जब आया, उसने बहुत इनका युद्ध हुआ, लेकिन उसके पास ब्रह्मास्त्र था, मेघनाथ के पास। अब ब्रह्मास्त्र जैसे उसने छोड़ा तो हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र का अनादर करता हूँ तो तब भी अपमान है, तो मैं ऐसे करता हूँ, बंद जाता हूँ, ब्रह्मा जी की आज्ञा भी रह जाएगी और मैं बंद के इसके साथ जाता हूँ और अंदर देख के आता हूँ रावण का क्या कितना वैभव है। तो दोनों प्रतिज्ञा उनकी होगी, ब्रह्मा जी का मान भी हो गया और उन्होंने हनुमान बंद गए ब्रह्मपाश में। इंद्रजीत ने ब्रह्मपाश में लेकर जब रावण के पास ले गया तो रावण ने कहा हाँ भाई बांदर बता, तूने क्यों उजाड़ी? बोलते मैंने तो कुछ नहीं उजाड़ा, मेरे तो बानर हैं हम, हमारा तो काम है पेड़ों के ऊपर उछलना कूदना और फल तोड़ के खाने। जिनको ही मारा तो मैं मारे, मैंने किसी को नहीं मारा, जिन्होंने मेरे को मारा मैंने उनको मारा। कुछ मारे, कुछ मर्द से, कुछ मेरे से दूर, कुछ तो मैंने मार दिए और कुछ तो अपने आप ही धूल में मिल गए हैं। मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। बातचीत हुई उनकी, देखा तो हनुमान जी रावण कहता है हनुमान को भी बता तुम, तेरे को क्या चाहिए? तू तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे को बार बार हाथ जोड़कर विनय सहित प्रणाम करता हूँ, तेरे चरणों में सिर रखकर तेरे को ये कहता हूँ कि सीता माता को लौटा दे राम जी को। राम जी ऐसे दयालु हैं, तेरे को माफ़ करेंगे, तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे और वो तेरे को माफ़ कर देंगे, तू सीता माता को लौटा दे। अब रावण कहता है कि ये बात तो हो नहीं सकती। बोलते तू बंदर आके मेरे को शिक्षा देने आया, तू अच्छा गुरु आया मेरा। बोलते मैं शिक्षा नहीं दे रहा, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, अभी भी मान जा, अपनी लंका को बचा ले। जो निर्दोष प्राणी है उनकी क्यों हत्या करवा रहा है, तू मान जा। लेकिन कहाँ रावण मानने वाला था। रावण ने नहीं माना तो बोलते इसको ऐसे करो, इसको ऐसी सीख दो कि इसकी बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और रावण ने अपने हर एक लंका के घर में से कपड़ा तेल और जितना मंगाते, हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते जाते, क्योंकि पूंछ है ना बढ़ती जाती है। अभी भी हमको पूंछ के तो सबके ऊपर वो होता है, पूंछ की लड़ाई है ना, कि हम उसके घर गए, उसने पूछा ही नहीं हमारे को ये जहाँ भी लड़ाई है पूछ की है ना। तो हनुमान जी कहते पूछ की, इसकी पूछ से जला दो बस, इसकी पूछ खत्म हो जाएगी, बस इसका अहंकार सारा चला जाएगा। अब सबके घर से आया, एक विभीषण के घर से कपड़ा तेल नहीं आया। रावण भी बड़ा ज्ञानी था, उसको भी पता था कि विभीषण का घर बचेगा तो हमारे कुल को पानी देने वाला कोई बचेगा। उसकी लीला थी, अंदर से तो लीला थी राम जी के पास भेजने की।
और रावण ने कहाँ से शुरू किया अपना कुल समापन? अपने पुत्र से। अक्षय कुमार को पहले भेजा मरने के लिए, अपने पुत्र से शुरू किया अपना कुल का नाश करने के लिए। उसने फिर हनुमान जी ने क्या किया, जब पूंछ को आग लगाई और हनुमान जी ने जिसके घर से आया था ना, जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को तो फिर वो वापस देते हैं ना सबको। अब जिसके घर से आया था प्रसाद, हनुमान जी ने सबको वापस दिया, सबका जलाया। विभीषण के घर से नहीं आया था, उसका घर बचा, है ना, बचाया। और हनुमान जी ने बचाकर जब समुद्र में पूंछ बुझाकर पूंछ फिर चलते हैं और क्या कहते हैं विभीषण को कि तू चल, तू यहाँ क्यों रह रहा है, चल मेरे साथ उस प्रभु की शरण में जिसको तू जप रहा है, जिसको तू ढूंढ रहा है, मेरे साथ चल। तो विभीषण बोलता नहीं। अब तब हनुमान जी के कहने पर नहीं गया, वही विभीषण फिर ठोकर खाकर गया। हम भी जब दुख आता तब भगवान को याद करते, सुख होते तो हम बोलते हमारे जैसा कोई है ही नहीं, है ना, कि हमने ही सब कुछ पैदा किया है, हमारा ही वैभव हमने इकट्ठा किया है। जब दुख आता फिर प्रभु ये तूने क्या किया? तो भगवान विभीषण को कहते हैं, जब रावण मारता ठोकर तो चले जाता है फिर विभीषण रावण के पास। और जब जलाते हैं एक एक परकोटे को हनुमान जी, पवन देव को पता चलता है कि मेरे पुत्र के ऊपर विपदा बनी है। उन्होंने 49 प्रकार की हवा छोड़ी, 49 प्रकार की, इसमें लिखा हुआ है 49 प्रकार की हवा छोड़ी और सहायता की जलाने के लिए। इतनी तेज आंधी होती है ना, एक तो तूफान होता है, एक हवा होती है, एक तेज हवा होती है, एक आंधी आती है, एक तूफान आता है, एक उससे भी 49 तरह की हवा पवन देव ने छोड़ी, अपने पुत्र का साथ दिया, लंका धू धू करके चली और अपनी पूंछ बुझाई और जाकर सीता माता को प्रणाम किया। सीता माता को बोलते, माता अब मेरे को आज्ञा दो और कोई निशानी दो जो मैं राम जी को जाकर बता सकूं कि मैं सही में आपको देख कर आया हूँ, आपका पता लगा कर आया हूँ। तो सीता माता अपना चूड़ामणि देती है। चूड़ामणि लेकर जब हनुमान जी जाते हैं, जाकर राम जी को देते हैं, राम जी खुश होते हैं और राम जी क्या कहते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं और हनुमान को गले लगाकर कहते हैं, तू मेरे प्रिय भरत सम भाई, मैं तेरा ऋणी हूँ हनुमान, मैं तेरा ऋण नहीं उतार सकता, मैं तेरा कर्जा कभी नहीं उतार सकता। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, प्रभु इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये आपका प्रताप था, आपकी जो नाम की अंगूठी में मुख में रख के गया था ये उसी का प्रताप है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। हनुमान जी अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेते, बोलते नहीं राम जी मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो आपका। इसलिए तो हनुमान जी के मंदिर जगह जगह है ना, जगह जगह मंदिर। उतने राम जी के मंदिर नहीं है और जितने हनुमान जी के मंदिर है। और दूसरी खास बात ये है, हनुमान जी अकेले मंदिर पूरा है, राम जी का हनुमान जी के मंदिर पूरा नहीं होगा। राम मंदिर में जब तक हनुमान दरबारी नहीं होंगे राम मंदिर पूरा नहीं गिना जाएगा, लेकिन अकेले हनुमान जी का मंदिर पूरा गिना गया। ये राम जी का आशीर्वाद है। और कितने मंदिर हैं और हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते, कई कई तो ऐसे ही खुले हैं, इतने मंदिर हैं। तो भगवान हनुमान जी ने सीता माता का संदेश दिया, राम जी खुश हुए। आगे पढ़ें कि ऐसे सुनाऊं सारा? दस हो गया, आप समझाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। कथा ही ऐसे सुनाओ। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा हमें पढ़ना थोड़ा सा पीछे चपाइयाँ गा लेंगे, फिर हाँ थोड़ा सा गा लेंगे। हाँ, लेकिन तो हनुमान जी जाते हैं, इतने में इधर रावण को फिर विभीषण समझाता है। पहले उसका नाना समझाने आता है, माल्यवंत है ना, माल्यवंत समझाता है उसका नाना कि तू मान जा, तू हठी है शुरू से ही, अब तू मेरा कहना मान, लेकिन नहीं मानता। फिर विभीषण समझाता है, बोलता है भैया आप वो प्रभु जो है रघुवर वो बड़े दयालु हैं, आपको माफ कर देंगे, आपकी कोई गलती नहीं लेंगे वो। आप सीता माता को लौटा लो, आप उनकी शरण में चले जाओ, अपनी लंका को बचा लो। लेकिन हनुमान रावण एकदम अपने पैर की ठोकर मारता है और विभीषण नीचे गिरता आता है, मुकुट कहीं आप कहीं सारा गिरता है, इधर आ जाओ, तो गिरता आता है। और फिर विभीषण हनुमान जी राम जी की शरण में जाता है।
अब रावण पीछे पीछे लोगों को दिखाने के लिए 2 राक्षसों को भेजता है, जो रूप तो सारे ही बदल लेते थे ये, कि जब विभीषण दुनिया को दिखाना कि राम जी ने विभीषण का सत्कार कैसे किया है, दुश्मन का भाई जा रहा है कैसे सत्कार करते हैं। पीछे पीछे विभीषण के 2 राक्षस भेजते हैं। अब राम जी जब वो विभीषण उड़ता आ रहा है तो सुग्रीव और बाहर बैठे थे सारे, उन्होंने देखा कि ये तो विभीषण है, रावण का भाई है, तो अंदर संदेशा भेजा कि ये तो रावण का भाई है, जो दुश्मन का भाई है, ये तो जरूर हमारे ऊपर चढ़ाई करने आया और हमारा भेद लेने आया। अंदर गए, राम जी को बताया। राम जी बोले, जीव होई जो सन्मुख मेरे, जो पापी से पापी भी अगर मेरे सन्मुख होता है उसके सब पाप स्वाह हो जाते हैं, तो अगर वो पापी होता तो मेरे सन्मुख ही ना आता, आप उसको अंदर लेके आओ। बोलते नहीं प्रभु आप क्या कर रहे हो, दुश्मन का भाई है। बोलते दुश्मन का भाई है ना, जब मैं कह रहा हूँ ना दुश्मन का भाई है, वो भी तो कुछ सोच के आया है कि मैं भी दुश्मन के भाई के पास जा रहा हूँ, उसके लिए हम भी दुश्मन है। तो अपने वो दिल में क्या सोच कर आ रहा है, वो निडर होकर आ रहा है, उसको अंदर लेके आओ। तो सुग्रीव को और उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये प्रभु आप क्या कर रहे हो, और बोलते नहीं, अब आज्ञा माननी थी, लेके आए अंदर। जैसे ही अंदर लेके आए और जब आ रहा था विभीषण, तो मन में क्या सोच रहा था कि आज मैं उन हरि के दर्शन करूंगा जिनकी कथा मेरे को हनुमान जी सुना के गए, आज मैं उन प्रभु के दर्शन करूंगा जिनकी चरण पादुका भरत अपने सिर पर रखकर अयोध्या पर पूरा राज किया। आज मैं उन हरि के कृपालु दीनानाथ दयालु रघुनाथ शांत स्वभाव प्रभु के दर्शन करूंगा। आज मैं कितना किस्मत वाला हूँ, अच्छा मेरे को भैया ने ठोकर मारी है, आज मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूँ। रो रहा है और अपनी दिल के भाव कह रहा है और जा रहा है। जैसे ही देखा प्रभु को, हो प्रभु तो क्या मूर्त थी, है ना, विशाल बाजुएं और सुंदर शरीर, सुडोल शरीर, और जैसे विभीषण साष्टांग गिरा चरणों में, त्राही माम त्राही माम त्राही माम करता हुआ जैसे गिरा, और राम जी उठे, उठाया, अपने हृदय से लगाया, बोलते उठो लंकेश, उठो लंकेश, तेरी जगह हृदय में है। अब जब लंकेश बोला तो सब फिर हैरान कि एक तो दुश्मन के भाई को अंदर बुला लिया और दूसरा उसको आते ही लंकेश बोल दिया। अभी तो रावण जिंदा है, अभी तो हमारा युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, अभी हम हारे जीते के तो फैसला ही नहीं हुआ और लंकेश पहले कह दिया। तो प्रभु ये क्या किया है, बोलते कोई बात नहीं, समुंदर का जल लाओ। समुंदर का जल लाया, तिलक किया लंकेश कहकर और अपने बरोबर में बिठाया। दुश्मन के भाई को कहाँ बैठाया, अपने बरोबर में। तो भगवान सुंदरकांड में यही भगवान सिखाते हैं कि कोई दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन हमारे द्वार पर आ गया तो वो दुश्मन नहीं है, अगर दरवाजे पर आ गया तो वो दुश्मन नहीं है, क्यों, कुछ बुला के आया है ना। तो उसका स्वागत ऐसे करो कि समझो ना दुश्मन है। अगर वो नहीं आता तो उसके मन में कुछ है, अगर वो दरवाजा लांग गया, अपनी चौखट लांग के अंदर आ गया, तो समझो वो सब कुछ बुला के आया। तो सब कुछ बुला के बाहों से बाहें मिलाकर गले मिलो, ये हमें राम जी सिखाते हैं। कितना बड़ा शत्रु का भाई जिसके साथ लड़ने जा रहे हैं, उसका भाई आया तो कैसे स्वागत किया, साथ बिठाया। अब जो 2 देख रहे थे उनको विभीषण ने पहचान लिया कि ये तो वो है, खरदूषण है। तो जब देखा उनको, बोलते इनको मारो, बोलते नहीं, मारते नहीं है। जैसे उधर विभीषण ने हनुमान जी को बचाया था कि दूत को मारते नहीं है, पहले मर्यादा होती थी कि दूत जो है ये संदेशा लेके आया, दूत किसी का भेजा आया है, दूत का अपना कोई इसमें वो नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ये तो संदेश देने आया, इसका वध पाप है, इसको छोटी मोटी सजा दे दो। लेकिन तो सजा क्या दी थी, पूंछ को आग लगाई थी। इधर जब उसको मारने लगे तो फिर क्या बोले कि नहीं, दूत को नहीं मारते, ये भी बेचारे छुप के आए हैं, मारना नहीं हमने। तो जब उनको बोलते इनके नाक कान काट दो, बोलते नहीं, इनको भेज दो। राम जी ने बोला इनको भेज दो ऐसे जैसे आए, इनको सुरक्षित भेजो, ताकि ये रावण को बताए जाके कि हम क्या हैं। देख जाए पूरा, देख लो अंदर जो कुछ है हमारे पास, कितना वैभव है, कितने हमारे पास शास्त्र है, कितने धनुष है, देखने दो, बताने दो जाकर।
ये भी बेचारे अपना काम करने आए, इनको मारना नहीं है। राम जी ने उनको भी छोड़ा और वो जाकर रावण के चरणों में गिरे और बोले कि वो तो नाम जपने योग्य मूर्ति है। रावण तू अभी भी चला जा, अभी भी उनकी शरण में चला जा। वो तो ऐसी मूर्तियां हैं, पुण्य आत्मा है। वो तो उनके दिल में तो बिल्कुल भी पाप लेश मात्र नहीं है। तू पाप वैर ठान के बैठा है, उनके दिल में नहीं है वैर, तो चला जा। लेकिन नहीं, वो तो एक लीला थी रावण की। उसके बाद फिर रावण का और नाने का होती है बातचीत। नाने को भी गुस्से होता है। फिर मंदोदरी आती है कि एक बार मैं अपने पति को लास्ट बार समझा लूं। इसीलिए कहते हैं मंदोदरी का नाम सुबह लेना चाहिए। मंदोदरी एक बहुत पतिव्रता औरत। हमारा आदमी दूसरी औरत से बात कर ले तो हम 8 दिन रोटी ना देंगे उसको। तू होता कौन है, मेरे होते उससे बात करता है, करेंगे ना। और वो मंदोदरी जिसका रावण रोज ही नई से नई औरतें लेकर आता था फिर भी अपने पति की पतिव्रता धर्म पूरा निभाती थी। उसके मन में बिल्कुल नहीं आता था। कहती थी मेरा पति है, उसका कर्म है जो करे, मैंने अपना जो कर्म करना है ना। तो ये वो इतनी पति कहती मैं एक बार समझाऊं। गई, बोलती आप बड़े प्यार से आप सीता माता को लौटा दो ना, आप प्रभु से मित्रता कर लो। वो तो वैर बिल्कुल नहीं रखते मन में, वो तो राघव हैं, वो रघुवंशी हैं, वो आपको माफ करेंगे, वो राम है। आपको नहीं पता वो विष्णु है। बोलते तू मेरे को समझाने आएगी क्या, मेरे को नहीं पता राम कौन है। बोल गए, फिर चुप हो गए। तो बोलती आप इतना वैर क्यों बांधते हो। अब उसको भी डांट डूंट के भेज दिया, उसकी भी दाल नहीं गली। तो बोलती ठीक है, फिर जो ये मेरे को पता है बुद्धि विपरीत जब होती है ना तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। लंका का विनाश होने वाला है, अब इसके ऊपर कोई नहीं। और देखो उसी मंदोदरी ने जिससे रावण के प्राण निकलने थे, वो तीर कहाँ छुपा रखा था, एक खंबे में। रावण ने कि ना ये तीर निकलेगा, ना कोई चलाएगा, ना मैं मरूंगा। और वो तीर बुद्धिमता से हनुमत जी मंदोदरी से निकलवा के ले आए थे। बहुत लंबी कथा है, अब इसमें तो मैं कैसे सुनाऊं। वो इतने बुद्धिमान है कि दुश्मन के घर से दुश्मन की मौत निकाल कर ले आए थे। इसलिए कहते हैं जो बुद्धि के दाता है हनुमान जी। हनुमान जी बहुत ज्ञानी भी हैं, बुद्धिमता है, बल भी है इनमें, और सेवक भी हैं, दास भी हैं। ये भी सिखाते हैं कि दास कैसे प्रभु के दास बन के रहना है। जो कुछ है प्रभु का, 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 ये सिखाते हैं हनुमान जी हमें। और फिर सीता माता रावण को नहीं मानती, मंदोदरी भी समझा के थक जाती है। आखिर में फिर कुंभकर्ण को बुलाते हैं। कुंभकर्ण को बुलाते हैं। कुंभकर्ण कहता है भैया, कुंभकर्ण ने भी आके यही बोला है, भैया वो राम है, वो विष्णु अवतार हैं, मान जा, लौटा दे सीता माता को, जगदम्बा को लौटा दे। लेकिन नहीं मानता, उसको भी बोलता जा तुम। बोलता ठीक है, फिर मैं अगर मरना ही है तो राम के हाथों मरकर अपना उद्धार कर लो, है ना। फिर मैं अगर मरना ही है तो तेरे युद्ध में क्यों मरूं, मैं अपना राम जी के चरणों में जाकर उद्धार करूं, राम जी के हाथों में मरूं। तो कुंभकर्ण भी जाकर सिखाता है, समझाता है, लेकिन नहीं मानता। ये रावण सब समझा कर थक जाते हैं, लेकिन नहीं मानते। आखिर में प्रभु निकालो, लास्ट निकाल लो 37 कौन सा नंबर 20 पढ़ लें, 20 पढ़ लें। उधर चला जाने को, उधर चला 20 नंबर निकालो। नहीं 20 नंबर नहीं, 40 कौन सा 40 पेज है ना? और 20 नंबर। कहाँ से निकाल लें? बार बदला गए हूँ, है ना। 40 39 40 पढ़े, 50 से पढ़, कितना पढ़े? अब 50 से कर लो अभी क्योंकि टाइम 50 से। हाँ 50 पेज कौन सा है? अभी है अभी पास। प्रभु तुम्हार कुल गुर जल्दी कहे उपाय विचार, श्लोक से सागर तरी सकल बाल धारी सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, जय बोलो
सन मंगल देश उदार सीता देव कुमार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय बोलो भगवान राम की जय बोलो जय बोलो जय बोलो भगवान राम की जय बोलो राम
बीज तेल मान करे सुमन काटे बैठम नीच सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय बोलो भगवान राम की जय बोलो भगवान राम की जय बोलो तो बोलते हो कि शोर मना है। अब तो अभी 9 नहीं बजे, अब तो थोड़ा जोर से बोल दो। जब जोर से बोलना होता तब धीरे बोलते हो, बाद में जब धीरे बोलना तब जोर जोर से बातें करोगे, इसलिए अब जोर से बोल दो। जिनके पर सखिए गिरवारे श्री राम जय जय राम तुम्हारे श्री राम जय राम जय बोली बोली प्रभु प्रभुताई श्री राम जय जय राम करे बल हनुमान सहाय श्री राम जय जय राम देवी दिलात पयोधि बताई श्री राम जय जय राम देवी सर्वोपति बुलाई श्री राम जय जय राम सर्वभक्तों का दरबासी श्री राम जय जय राम लोकान कर राशि श्री राम जय राम श्री कृपाल सागर मन प्रिया श्री राम जय जय राम हरे हरे राम रंगीरा श्री राम जय राम देखे राम बल मोर शबारी श्री राम जय जय राम हर्ष पयोनिधि बनो सुखारी श्री राम जय जय राम सकल चरित्र प्रभु सुनावा श्री राम जय जय राम चरण पति पारो बिसावा श्री राम जय जय राम भवन गवने सिंधु श्री रघुबर लीले मत पायम यह चरित कलिमल हर जतावती दास तुलसी गायबो सुख भवन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुण गण तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतन सठ मना सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान राम रघुनायक गुण गान सादर सुनहि ते तरि भव सिंधु बिना जल जान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय बोलो भगवान राम की जय बोलो भगवान राम की जय बोलो जय बोलो भगवान राम की जय बोलो भगवान राम की जय बोलो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार कौन कौन पढ़ता है हनुमान चालीसा? कितनी बारी पढ़ते हैं? कितने महीने कितने साल?